सागर वाले जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। सभी पक्षी बहुत परेशान थे। गौरी कौवी और कालू कौवा केले के बड़े पत्ते से बड़े पेड़ पर बैठे ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे कि तभी तोता बैलगाड़ी पर अपना नया पंखा रखे वहाँ से गुजरता है। दोनों कौवे तोते का नया पंखा देखकर हैरान हो जाते हैं और भागे भागे तोते के पास जाते हैं। अरे तोते तोते, तूने सच में नया पंखा ले लिया? वाह भाई वाह, लगता है आजकल तेरे पास बड़े पैसे आ रहे हैं। अरे कालू भाई, सर्दियों के सारे सीजन में मैंने पंखे के लिए अलग से पैसे जमा कर रखे थे। बस अब उन्हीं पैसों से यह पंखा लिया है। ऐसे कहकर तोता अपना नया पंखा लेकर आगे बढ़ जाता है। दोनों कौवे तोते से बहुत जल रहे थे। कालू, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो किसी भी तरह उस मोटी चोंच वाले का पंखा चाहिए ही चाहिए। हाँ गौरी, इस भयानक गर्मी में पंखे की ठंडी ठंडी हवा तो मुझे भी चाहिए। हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। शाम हो जाती है। दोनों कौवे भागे भागे तोते के घर पहुंच जाते हैं। गौरी कौवे तो जाते ही हरियाली के घोंसले में पंखे के सामने गिर जाती है। अरे यार तोते, जल्दी देखो, गौरी तो घर में गर्मी से बिल्कुल बेहोश हो गई थी। हम बहुत घबरा गए थे। तो फिर मेरे घर क्यों आए हो? अपनी पत्नी को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाओ। तोते भैया, मैं अपने भाई के घर आई हूँ। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। प्लीज आज की रात मुझे और कालू को यहीं रहने दो। हमारे पास पंखा नहीं है। तुम्हारे पास तो पंखा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे घर से निकलो। यह भी तुम दोनों की कोई चाल होगी, मुझे सब पता है। तोते जी, हो सकता है सच में गौरी की तबीयत खराब हो। आप आज की रात इन्हें यही रहने दो ना। ऐसे वो रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है, लेकिन गौरी और कालू अभी तक नहीं उठे थे। हरियाली, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। अगर कोई उठे तो उन्हें वापस घर भेज देना। कौवे आंखें बंद किए तोते की। दोनों पति पत्नी उठकर बैठ जाते हैं। हरियाली बहन, हमने तोते की सारी बातें सुन ली हैं। हमें बहुत प्यास लगी है। आप प्लीज हमें नदी से पानी ला दें। पानी पीकर हम तुरंत घर चले जाएंगे। अच्छा, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। हरियाली तोती मटका उठाती है और पानी लेने नदी की तरफ निकल जाती है। लेकिन जब हरियाली पानी लेकर वापस आती है तो हरियाली के घर का दरवाजा बंद था। हरियाली दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन गौरी और कालू दरवाजा नहीं खोलते। हरियाली फिर से दस्तक देती है, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। गौरी बहन, दरवाजा खोलो। मैं पानी ले आई हूँ। पानी पी लो और अब मेरे घर से निकलो। लेकिन इस बार भी घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। हरियाली को समझ आ जाता है कि पंखे के लालच में आकर कौवों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया है। हरियाली तोते को खोजने जंगल निकल जाती है। तोता रानू चिड़िया के पास पेड़ पर बैठा था। हरियाली भागी भागी तोते के पास जाती है। तोते जी, बड़ी मुसीबत हो गई। काले कौवों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। हरियाली, क्या बात है? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कौवों ने मुझे नदी पर पानी लेने भेजा था, लेकिन जैसे ही मैं पानी लेकर वापस आई, अब वे दरवाजा ही नहीं खोल रहे। हरियाली बहन, मुझे तोते भैया ने अपनी सारी बात बताई है। वे कोई कुछ भी कर सकते हैं। वे बहुत बेशर्म हैं। जरूर पंखे की हवा लेने के लिए उन्होंने आपके घर पर कब्जा कर लिया है। रानू बहन, ये कोई सच में बहुत बेशर्म है। अब आप ही बताओ, इसका क्या हल है? मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। आप बस देखते जाओ कि ये कौवे कैसे भागते हुए आपके घर से बाहर आते हैं। रानू चिड़िया मीठे फलों से भरी टोकरी लेकर तोते के घर के बाहर पहुंच जाती है और कौवों को आवाज देती है। गौरी, कालू, देखो मैं तुम दोनों के लिए कितने सारे मीठे फल लेकर आई हूँ। कौवे खिड़की से बाहर झांकते हैं और चिड़िया से कहते हैं, रानू, हमें सब पता है। तुम बहुत सयानी हो। हमें घर से बाहर निकालने के लिए यह योजना बनाकर आई हो। लेकिन मोटी चिड़िया, इस बार हम तेरे जाल में नहीं फंसेंगे और घर से बाहर नहीं आएंगे। रानू चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तोता और हरियाली रानू चिड़िया के घर आ जाते हैं।
हाय, मेरी ही गलती है जो रात इनको अपने घर रहने दिया। मेरा नया पंखा, अब क्या होगा रानू बहन? तोते भैया, हम में से कोई भी जाकर गौरी और कालू को कुछ भी कहेगा तो वे हमारी बात नहीं मानेंगे। हमें कुछ और योजना बनानी होगी। ऐसा सोचकर वे सब उल्लू के पास जाते हैं और उल्लू को अपनी नई योजना बताते हैं। उल्लू हंसने लगता है। तोते यार, यह तो तेरे साथ बड़ी बुरी हो गई। अब तू देख, मैं इन दोनों के साथ क्या खेल खेलता हूँ। फिर अगली सुबह उल्लू तोते के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। तोते, ओ तोते, जल्दी घर से बाहर आ। तुझे पता है, रानू चिड़िया ने नया एसी ले लिया है। जल्दी बाहर आ, रानू के घर जाकर दावत खाकर आते हैं। एसी लेने की खुशी में रानू ने दावत रखी है। ये सुनकर दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं। कालू जी, जल्दी चले, रानू के घर जाकर एसी के नीचे ठंडी ठंडी हवा लेते हैं और भोजन भी खाएंगे। हाँ, और फिर उस चिड़िया के घर पर भी कब्जा कर लेंगे। ऐसा सोचकर कौवे जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ भागते हैं। लेकिन जब वे चिड़िया के घर जाते हैं, वहाँ तो कुछ भी ना था। क्यूरी मोटी, एसी कहाँ है और दावत का इंतजाम कहाँ है? एसी और दावत तो नहीं है, लेकिन हाँ, पंखा जरूर है मेरे पास। तोता और हरियाली डंडे लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। गौरी, अब मैं तुम्हें देता हूँ पंखे की ठंडी हवा, और कालू, तुझे भी मैं अब अच्छी तरह बताता हूँ। ऐसा कहकर तोता और हरियाली गौरी और कालू को मारने लगते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। गौरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। तोते भैया, कौओं को अच्छी खासी हवा मिल गई होगी। अब आगे से वे पंखे की हवा लेने किसी दूसरे पक्षी के घर नहीं घुसेंगे। रात हो जाती है। तोता और हरियाली अपने घर में सुकून से सोए थे। कौवे उनके घर के बाहर आते हैं और कहते हैं, मैया भैया, आपकी बहन को बहुत गर्मी लग रही है, दरवाजा खोलो ना मेरे प्यारे भाई। गौरी, मुझे नहीं लगता अब वे हमारी चाल में आएंगे। चलो, चलकर अपने घोंसले में सोते हैं। फिर कौवे निराश होकर वापस अपने घोंसले में चले जाते हैं और सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरों के घर पर चालाकी से कब्जा करने की बजाय अगर गौरी और कालू ने भी तोते की तरह पैसे जमा किए होते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। इसीलिए मुश्किल समय के लिए हमें कुछ न कुछ जमा करके ही रखना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सुबह सवेरे ही किसान की पत्नी अपने घर की छत पर कुछ अनाज, कुछ फल और एक कटोरी में पानी भरकर रख देती थी। छोटी चिड़िया वहाँ आती है। ये किसान की पत्नी बहुत दयालु है। ये हम छोटे पक्षियों का बहुत ख्याल रखती है। चिड़िया कुछ दाना खा लेती है और कुछ अनाज अपने बच्चों के लिए लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप हर रोज छत पर दाना क्यों रखती हैं? बेटा, क्योंकि हमारे इस अनाज पर पक्षियों का भी अधिकार है। जंगल का बहुत सा हिस्सा काट दिया गया है, इसलिए अब पक्षियों को जंगल से दाना पानी लेने में बहुत दिक्कत होती है। आज मैं अपने दोस्तों को भी साथ लेकर जाऊंगी। मैं जाकर सबको बता देती हूँ। चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है। कबूतर भैया, इंसानों की बस्ती में एक घर की छत पर अनाज और फल होते हैं। मैं हर रोज वहाँ से भोजन लेकर आती हूँ। आप भी मेरे साथ आ जाएं। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है चिड़िया बहन? नहीं कबूतर भैया, किसान की पत्नी वो सब हमारे लिए ही रखती है। मिठू भैया, आप भी हमारे साथ चलें। हम भोजन लेने जा रहे हैं। फिर वो तीनों दोस्त कालू कौवे के पास जाते हैं। मगर इंसान बहुत बुरे होते हैं। वो बंदूक भी चला देते हैं। नहीं, किसान की पत्नी बहुत दयालु है। उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। फिर वो सब दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। घर की छत पर इतना सारा भोजन देखकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। मैं बड़ा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं खाऊंगा। नहीं कौवे भैया, हम सब मिलकर एक साथ ही खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले मैं खाऊंगा। ज्यादा भोजन देखकर कौवा लालच में आ जाता है, इसलिए वो दूसरे पक्षियों को खाने से मना कर देता है और पहले खुद दाना खाता है, फिर फल खाता है और फिर पानी पीकर कहता है, ओ, मजा आ गया, अब तुम भी खा सकते हो। फिर दूसरे पक्षी भी दाना खा लेते हैं। हम अपने परिवार के लिए भी दाना इस पोटली में डाल लेते हैं।
चिड़िया ऐसे कहती है क्योंकि चिड़िया तो हर रोज अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाती थी। फिर वो सब पोटली में कुछ अनाज और फल डाल लेते हैं। वो सब वहाँ से वापस जंगल उड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे के दिल में फिर से लालच आ जाता है। वो सब जंगल पहुँच जाते हैं। कौवे, आप हम सबका हिस्सा हमें बांट कर दे दो। कौन सा हिस्सा? मेरी पत्नी भी भूखी है और मेरा जग्गू बेटा भी। इस भोजन से तो उनका पेट ही भरेगा। चिड़िया, मैंने आपको मना भी किया था कि इस कौवे को साथ ना लेकर जाओ। इस भोजन में हम सबका हिस्सा है। कौवे भैया, मैंने ही तो आपको उस भोजन के बारे में बताया था। जो भी है, मैं इसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा। कौवा वो पोटली लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। अपने पति के पास भोजन की पोटली देखकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। कालू जी, आज तो तुम इतना सारा भोजन कमा लाए हो। हाँ, अब से हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। किसान की पत्नी छत पर जितना भी भोजन रखेगी वो हम ही उठा कर ले आया करेंगे। तो फिर तुम्हें उनके साथ जाने की क्या जरूरत है? हम दूसरे पक्षियों से पहले ही इंसानों की बस्ती पहुंच जाएंगे और सारा दाना उठा लिया करेंगे। ये ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी मुंह अंधेरे ही इंसानों की बस्ती में जाते हैं और किसान के घर की छत से सारा दाना उठाकर थैली में डाल लेते हैं। अब जल्दी से चलो कालू, ऐसा न हो कि दूसरे पक्षी हमें देख लें। वो वहाँ से भाग जाते हैं। किसान की पत्नी भी सीढ़ी लगाकर ऊपर आती है। मैं तो समझी थी कि लालची हम इंसान ही होते हैं, मगर ये कौवे तो हम इंसानों से भी 2 हाथ आगे हैं। पक्षियों, आप दाना खाओ, पानी पियो और ये कौवे इसी पिंजरे में ही रहने दो। इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, मुझे छोड़कर न जाना, मैं मर जाऊंगा। मैं तो कैद में एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। फिर वो सब पक्षी किसान की पत्नी से कहते हैं, माँ जी, इन्हें माफ कर दें, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, पहले इनसे पेपर साइन करवा लें कि ये फिर कभी लालच नहीं करेंगे। फिर चिड़िया, कबूतर और तोता इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल इस कटोरी में पानी ही है। जिसने पानी रखा उसने दाना भी रखा होगा। ये जरूर उन कौवों का ही काम है। हम उनसे पहले नहीं, बल्कि वो हमसे पहले ही दाना उठा कर ले गए हैं। हम शिकायत करेंगे। हम किसान की पत्नी से दुष्ट कौवों की शिकायत करेंगे। फिर वो सब आंगन में बैठी हुई किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, वो दुष्ट कौवे हमें आपका रखा हुआ भोजन नहीं खाने देते। आज फिर हम भूखे रहे हैं। वो सारा ही भोजन उठा कर ले गए हैं। जो खाया सो खाया, बाकी जो बचा वो उठाकर घर ले गए हैं अपने। अगर वो कौवे इतने लालची हैं, तो उन्हें उनके लालच की सजा मिलनी चाहिए। आप सब चिंता न करें, उन कौवों को सजा जरूर मिलेगी। पक्षी किसान की पत्नी से कुछ अनाज लेकर वापस जंगल चले जाते हैं। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी जब गोरी कौवी वहाँ मीठा फल लेकर आती है। ये फल बहुत स्वादिष्ट है। गोरी, कहाँ से लिया है आपने ये फल? ये फल मेरी माँ लेकर आई है मेरे लिए। आपकी माँ लाई है या किसान के घर की छत से उठा कर लाए हैं आप? ना, हम तो आज इंसानों की बस्ती में गए ही नहीं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कौवा और कौवी फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। मगर आज छत पर दाना नहीं था, बल्कि वहाँ एक पिंजरा पड़ा हुआ था जिसके अंदर कुछ अनाज और कुछ फल थे। कालू जी, यहाँ ये पिंजरा क्यों है? हमें इससे कोई खतरा नहीं है। किसान की पत्नी बहुत दयालु है, हमें उसे कोई डर नहीं है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा पिंजरे में घुस जाता है। पीछे ही गोरी कौवी भी पिंजरे में जाती है। जैसे ही वो दोनों पिंजरे में जाते हैं, किसान की पत्नी रस्सी खींचकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर देती है। कौवो, लालच बुरी बला होती है। इतना भी क्या लालच कि तुम अपने ही दोस्तों को धोखा देते हो। माँ जी, हमें माफ कर दें। माँ जी, हम लालच में आ गए थे, फिर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद दूसरे पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। वो रहे लालची कौवे, वो रहे, वो पिंजरे में कैद हैं। किसान की पत्नी ने इन्हें अच्छी सजा दी है। अब ये कौवे जान जाएंगे कि दोस्तों का साथ जरूरी होता है।
किसान की पत्नी भी सीढ़ी लगाकर ऊपर आती है। मैं तो समझी थी कि लालची हम इंसान ही होते हैं, मगर ये कौवे तो हम इंसानों से भी 2 हाथ आगे हैं। पक्षियों, आप दाना खाओ, पानी पियो और ये कौवे इसी पिंजरे में ही रहने दो, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं मर जाऊंगा। दोस्तों, मुझे छोड़कर न जाना, मैं मर जाऊंगा। मैं तो कैद में एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। फिर वो सब पक्षी किसान की पत्नी से कहते हैं, माँ जी, इन्हें माफ कर दें, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, पहले इनसे पेपर साइन करवा लें कि ये फिर कभी लालच नहीं करेंगे। फिर किसान की पत्नी एक पेपर पर लिखती है और उन कौवों से साइन करवाती है और उन्हें आजाद कर देती है। कौवे तो पिंजरे से निकलते ही वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें देखकर दूसरे पक्षी हंस रहे थे। ऐसे कौवों को उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।